नमस्कार साथियों। हम स्वर्गीय तगाराम चौधरी के साथ में जब वो विधायक थे उस समय पत्रकार किस तरीके से कवर करते थे, क्योंकि हम तीन ही वो थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस वक्त कदम रखा था। क्योंकि अशोक हमारे वरिष्ठ साथी थे और दुर्ग सिंह और हमने एक साथ पारी की शुरुआत की थी, लेकिन हम तीनों ही डीसीएन के साथ जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनका हर दौरा हम कवर करते थे। क्या कुछ अनुभव है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अशोक, आज स्वर्गीय तगाराम चौधरी की 5वीं पुण्यतिथि है। उनकी कुछ किस्से और कहानियाँ क्या कुछ याद है आपको? आज उनकी पुण्यतिथि पर सुबह सुबह ही कुछ याद आया होगा। देखिए, स्वर्गीय तगाराम चौधरी किसान कौम से आते हैं और बायतू मूल से वो निम्मानू की ढानी से रहने वाले थे। उनकी सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो उनकी सादगी थी। अपने आप में बिल्कुल ठेठ राजस्थानी परिवेश से जुड़े होने के चलते वो राजस्थानी परिवेश में ही रहते थे। उनका परिधान जो था वो राजस्थानी शाफा और धोती और वो रहता था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे साथ ये था कि हम जब कभी भी उनके साथ रहे हैं तो उन्होंने हमेशा पहली प्राथमिकता जो दी है वो जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। प्रेस के जो साथी उनके साथ कवरेज करने जाते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुख्यमंत्री शिक्षा संबल महाअभियान शुरू हुआ था 15 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर, एक महीने तक चला था। तो उन एक महीने के 30 दिन के अंदर तकरीबन 25 दिन मैंने उनके साथ में कवरेज किया 12वीं विधानसभा पूरी को। तो हर बार जैसे होते थे अनाउंस होता था कि साहब इस वक्त हमारे मुख्य अतिथि जो है विधायक महोदय, उनको साफा पहनाकर उनका बहुमान किया जाएगा। पहले वो बोलते थे कि नहीं, पहले जो प्रेस के साथी उनको साफा पहनाओ, उसके बाद में अच्छा। साफा हम पहनते थे। तो इस चक्कर में मुझे याद है कि उन 20 दिनों में तकरीबन 300 से 400 साफे मैं मेरे घर लेके गया था। अरे, तो हर बार ये होता था, जिसको गाड़ी से नीचे उतरते थे तो 6-7 साफे यूं लेके फिर घर के अंदर घुसते थे। ऐसा कभी और कोई जनप्रतिनिधि के साथ में देखने को कम ही मिलता था। नहीं, पहले ये था कि उस मुख्यमंत्री शिक्षा संबल महाअभियान के अंदर एक दिन के अंदर कार्यक्रम 15 से 20 के कार्यक्रम होते थे। और 15-20 कार्यक्रम मतलब 15-20 साफे वो लेके घर चले जाना। ठीक है, तो वो अपने आप में उनकी आत्मीयता थी। हमेशा ऐसा नहीं कि सब एक कार्यक्रम के अंदर, हर कार्यक्रम के अंदर खाना साथ में बैठ के खाते थे। मिठाई वाला अगर मिठाई परोस रहा है तो पहले इन्हें परोसो, उसके बाद मुझे परोसो। तो आत्मीयता जो थी उनकी बहुत अच्छी थी। 2006 बाढ़ के दौरान उनका प्रबंधन जो था, सीधा मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से बात करना, कहाँ कहाँ क्या क्या हालात है, ग्राउंड जीरो तक उनकी जो पकड़ थी वो अपने आप में बेमिसाल थी। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर मैं दिल की गहराई से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिक्षा के प्रति उनका विशेष प्रेम था, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ये देखा गया था कि इस अभियान के दौरान हमने देखा था, क्योंकि वो जिस गांव से आते थे वहाँ शिक्षा की कमी थी। उन्होंने खुद ने भी शिक्षा की देखा है कि शिक्षा के चलते वो पढ़ नहीं पाए थे। इस कारण से उनका शिक्षा के प्रति क्या लगाव था? पहली बात ये थी कि उस वक्त किसान नेता होने के नाते उनकी पकड़ जो थी, उन्होंने बहुत कद्दावर जो नेता थे यहाँ पे गुरदीप चंद जैन, उनको हराया था। अपने आप में वो इतिहास रचने वाला था। और अब तक के इतिहास में बाड़मेर विधानसभा में एकमात्र बीजेपी की विधायक वो रहे। अब तक उसके अलावा कोई बीजेपी का विधायक नहीं रहा। तो वो दौर था। और उस दौरान लोग कहते थे कि तगाराम जी, वसुंधरा जी आपको मंत्री बनाने वाली है, आपको अग्रिम बधाइयाँ। तो वो बोलते थे कि जे पढ़ा लिखा होता तो मंत्री बन ही जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस वजह से मंत्री नहीं बन पाऊँगा। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो बेटियाँ हैं, वो मेरी जैसी हालत में ना हो कि सब पढ़ाई का ग्रेजुएशन नहीं होना वो आड़े आया जो था। तो इसलिए ग्रामीण स्तर पर जाते तो खुद के अनुभव बोलते थे कि मैं कृषि मंडी, मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, मैं यहाँ प्रधान रहा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो अपने आप में विकास की जो बुलंदियाँ और ऊपर होती। तो वो धरातल की बात करते थे। हाँ, वो ग्राउंड जीरो की बात करते थे। साथ में वो कहते थे कि साहब मुझ में जो कमी रही शिक्षा की वजह से, वो किसी और में नहीं रहो, इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो अपने आप में बायतू के बाद में सबसे अगर यूनिक या फिर मॉडल स्कूल के रूप में उन्होंने किसी को विकसित किया तो निमानों की ढानी जो स्कूल है उनके घर से ठीक चंद कदमों की दूरी पे। तो उस स्कूल का उच्च माध्यमिक स्तर तक जाना अपने आप में उनकी ही लगन और उनका जो प्रयास था उसी की वजह से थी। और सबसे बड़ी चीज़, जो मारवाड़ के जितने भी विधायक आते थे उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया के बहुत करीबी और बहुत चहेते विधायकों में से तगाराम चौधरी थे। रहते हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेसिंग में थे या किस तरीके से, ऐसा या दिखने में यहाँ अलग और जयपुर में अलग, या क्या कुछ? हाँ, हमने कुछ जनप्रतिनिधियों को देखा है जिनका परिवेश यहाँ पे परिधान यहाँ कुछ और होता है, दिल्ली में कुछ और होता है, जयपुर में कुछ और होता है। उनका हमेशा ये था। मेरी मुलाकात कई बार जयपुर में भी हुई, विधानसभा में भी उनके साथ में गया। तो हमेशा परिधान जो होता था वो राजस्थानी परिधान होता था। और उनका खान पान जो था वो बाड़मेर में भी वही होता था
जयपुर में भी होता था। कोई ऐसा किस्सा जो अभी भी आपको याद आता हो, ऐसा कोई किस्सा हो जब कि हाँ मुझे आज भी वो किस्सा याद है कि कोई खाने पीने की बात हो, या मुझे जहाँ तक याद है एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी ढाणी ले गए थे रात को, ऐसा कुछ भी था? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमें सभी को बुलाया गया था निमानियों की ढाणी। वहाँ सबसे पहले जैसे निमानियों की ढाणी गए तो हम सभी ने कहा कि साहब हम आईडी लगा के पहले इंटरव्यू कर लेते हैं आपका। कि नहीं, इंटरव्यू बाद में करना, पहले खाना खाना है, क्योंकि 1 बज रहे हैं, 1 बजे खाने का टाइम हो गया। तो खाने की बातों बातों के दौरान 3 बज गए थे। तो इंटरव्यू हमने तकरीबन 5 बजे करीब कंप्लीट किया और वापस 6 बजे करीब यहाँ आए थे। तो खाना जो था बिल्कुल देसी बाजरे की रोटी, ग्वार फली की सब्जी, कड़ी, छाछ, और साथ में गाँव ले जाके साथ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहले बाजरे की रोटी में अमूमन ये होता है कि घी में वो रोटी चूर के देते, लेकिन वो क्या करते थे, वो मक्खन लेके रखते थे साथ में। तो वो मक्खन जो था, ठीक है, पहले मक्खन से रोटी खाओ, फिर घी से चूर के खाओ, और उसके बाद सब्जी से रोटी खाओ। तो अपने आप में खान पान जो था बिल्कुल देसी खान पान था उनका। दुदुक सिंह, आप भी उस वक्त, मैं और आप तो नए नए पत्रकारिता में आए थे और हम कवर करते थे, क्या कुछ अनुभव रहा? दिनेश, 2006 की बाढ़ जब यहाँ पर आई तो लगभग 2 साल 3 साल जर्नलिज्म में हम दोनों को हुए थे, और पहले विधायक के रूप में तगाराम जी के साथ काम करने का मौका मिला, और भाजपा के भी वो पहले विधायक और की उस वक्त सरकार भी और सरकार भी थी। मुझे याद है 2006 की बाढ़ में मैं जब दृष्टि डेजर्ट जो अभी DCN है यहाँ पर एक रिपोर्टर के रूप में काम करना मैंने शुरू किया था। मैं अपने कैमरामैन के साथ जब कवास और इस इलाके, क्योंकि ये उतलाई वाला रास्ता बंद था, हाँ। तो हम इधर चवा से होके और उसके बाद बायतू से होके फिर इनकी ढाणी के आगे से होके वहाँ से निकलते थे। इनके पास जीप हुआ करती थी। इनके अच्छा। पीए थे मोहन जी चौधरी, जो एक सामान्य सी जीप के अंदर वो पूरा इलाके का दौरा करते। 4x4 थी, इसलिए धोरेकर भी वो चली जाती थी। तो हम भी उनसे ये निवेदन करते कि साहब हमारे को साथ रखिए, ताकि हम आराम से इस इधर से उधर पहुंच सके, क्योंकि हमारे पास तो एक CT100 होंडा की बाइक थी। तो तगाराम जी को वो कितने इमोशनल आदमी हैं, उनके प्रति, उनकी प्रजा के प्रति क्या सोच है, ये सारी उस वक्त देखने को मिली। मैं देखता था कि जब कोई पीड़ित या कहीं पर भी उस पानी के अंदर कहीं से कोई शव निकल रहा है, तब तगाराम जी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बहुत इमोशनल थे वो। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने उनके घर पे वो अकेले और उनकी धर्मपत्नी जी वहाँ पे थे, और उनके हाथ की हमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक खाना खाने को मिला। तो एक साधारण सा एक मकान, उसके अंदर उनकी अर्धांगिनी बुजुर्ग, वो अपने हाथ से बाजरे की रोटी और सब्जी बना के, हम 2-3 जो पत्रकार थे, एक KP मीना उस वक्त आकाशवाणी में थे, उनके पास एक गाड़ी थी। हम उस गाड़ी के अंदर इनके पीछे पीछे मांडपुरा, बरवाला, जोगा सरिया, सरका पार, ये बाढ़ से प्रभावित इलाके थे। तो हम इनके साथ उस जीप में घूमते थे। एक आकाशवाणी की गाड़ी भी हमारे साथ चला करती थी, और इनके घर हमने खूब भोजन किया। मैंने कभी भी उनके साथ जब वो राजनेता के रूप में स्थापित एक नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, तब भी मैंने उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका बोलचाल, उनका प्रजा के प्रति स्नेह, मीडिया के प्रति उनकी एक जो पॉजिटिविटी थी, वो उनके MLA रहने के दौरान, MLA के नहीं रहे उसके बाद भी वो उनका कायम रहा। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मेरा उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे बहुत पारिवारिक संबंध थे। मेरे घर में जितनी भी शादी ब्याह, कुछ गमी कुछ भी हुआ हो, तब तगाराम जी वहाँ ज़रूर मेरे परिवार के खुशी में दुख में शामिल हुए। तो तगाराम जी से एक विशेष स्नेह था ही। और जब भी वो बाड़मेर के अंदर जब भी आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हम चला के वहाँ जाते थे, क्योंकि वो एक तो इससे पहले भी हमने कभी विधायक को भी कवर नहीं करा। अच्छा, एक चीज बताइए, आज के नेताओं में एक चीज देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ एक नेता ऐसे भी है जो जातिवाद को लेकर करते हैं। तगाराम चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? तगाराम चौधरी के मुंह से मैंने कभी भी जाति की या किसी वर्ग विशेष की खिलाफत या फिर उसका समर्थन मैंने नहीं देखा। हाँ, वो हर सही चीज़ के ऊपर बात करते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि वो मन में होता वही बात करते, वो मिलावटी बातें नहीं करते थे। उनके जेहन में जो चीज़ आती वो वैसी वैसी परोस देते थे। लोग समझने वाले समझ जाते थे, और नहीं समझते, यहाँ तक कि वसुंधरा जी भी उनकी बेबाकी की बड़ी कायल थी। उस वक्त भी कवर किया था, उस वक्त का कोई किस्सा याद है जब वसुंधरा राजे के का? बिल्कुल, मुझे याद है कि एक बार इनके सुपुत्र का निधन हो गया था, और मैं भी था, अशोक जी भी साथ में थे, काफ़ी सारे बाड़मेर के उस वक्त दर्जन भर जो पत्रकार एक्टिव जर्नलिस्ट थे, वे सारे के सारे इनके ढाणी के वहाँ पर हेलीपैड के पास खड़े थे। तगाराम जी को पता चला कि मीडिया जो है वो कवर करने के लिए आई हुई है,
तो वो अपनी ढाणी से उन्होंने एक आदमी भेजा और उनका कहा कि भाई वहाँ पे जो पत्रकार टीवी वाले 5-7 लोग बैठे हैं, उनको ये कहना कि खाना खा के जाए। तो आप ये देखिए कि घर के अंदर उनकी उस वक्त मंत्रियों की, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आ रही थी और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, इतनी व्यस्त थे, उसके बावजूद भी उनके ज़हन में हमेशा ये रहता था कि जो पत्रकार यहाँ पर आए हैं मेरे घर, वो भी ऐसा नहीं सोचे कि हम यहाँ आए और हमें किसी ने पूछा ही नहीं। तो वो एक ठेठ देहाती कल्चर के आदमी थे। वो चाहते थे कि शिक्षा के प्रति उनकी बहुत बेहतरीन सोच थी। जैसा कि अशोक भाई ने भी जिक्र किया, जालिपा के पास स्कूल के अंदर प्रोग्राम, मैं वहाँ पहुँचा उनके साथ कवरेज करने के लिए। जैसे ही जीप से उतरे तो वहाँ पर जितने भी ग्रामीण लोग थे उन्होंने कहा कि तगाराम जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो जो मांगनियार वहाँ पे गीत गा रहा था उसको कहा कि आप तगाराम तगाराम मत करिए, आप दुर्ग सिंह कहिए, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने वहाँ मंगनियार से एक मेरे लिए गीत की शुरुआत करवा दी। उसके बाद जब साफे की बारी आई तो उन्होंने अपना साफा नहीं उतारा। उन्होंने कहा कि पहले मेरे साथ पत्रकार आए हैं, उनको आप साफा पहनाई। तो हमने कहा सर हम साफा नहीं पहन सकते। तो नहीं, ये मेरी ओर से, ये राजस्थान की कल्चर है, संस्कृति है, आप मेरे साथ आए हो, आपको पहनना पड़ेगा। तो इनको तो दर्जनों साफे मिले होंगे, लेकिन मैं 4-5 साफे तो मुझे मिल गए। अब देखिए, आज के समय में शायद ऐसे कम ही नेता होते हैं, लेकिन तगाराम चौधरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।